नमस्कार। कक्षा 11 विषय हिंदी, पाठ संख्या 8, शीर्षक उत्तरी स्वप्नपरी हरित क्रांति का लेखक परिचय। लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी के अप्रतिम कथा शिल्पी तथा लेखक थे। वे आंचलिक कहानी और आंचलिक उपन्यास के जनक माने जाते हैं। इनकी कहानियाँ और उपन्यासों में क्षेत्र विशेष की सौंधी मिट्टी की महक है। समय के सच को बड़ी तल्लीनता के साथ उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया है। रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को बिहार के पूर्णिया वर्तमान अररिया जिले में औड़ाही हिन्ना नामक गांव में हुआ था और उनका देहांत 11 अप्रैल 1977 ईस्वी में शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्षरत रेणु 1942 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका का निर्वाह किया तो 1950 ईस्वी में राणाशाही के दमन और अत्याचार से नेपाल की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए वहाँ की सशक्त क्रांति में भाग लिया। जीवन की संध्या वेला में फिर से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हुए। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में पद्मश्री की उपाधि लौटा दी तथा जेल गए। उन्होंने इस सत्य को चरितार्थ कर किया कि सच्चा लेखक जो लिखता है उसे जीवन में साकार करने के लिए संघर्ष भी करता है। रेणु जी की सबसे पहली कहानी थी बट बाबा। यह कहानी 1954 ईस्वी में विश्वामित्र में प्रकाशित हुई थी। कोशी डायन, जय गंगा, नया सवेरा, हड्डियों का फल इनकी प्रारंभिक रचनाएं। ठुमरी नाम से इनकी कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है। तीसरी कसम और रसप्रिया इनकी सुप्रसिद्ध कहानियाँ हैं। तीसरी कसम पर फिल्म भी बन चुकी है। रेणु जी ने मैला आंचल उपन्यास लेकर पूरे हिंदी जगत में एक तूफान खड़ा कर दिया। यहाँ उनका आंचलिक उपन्यास है परती परी कथा, जुलूस और कितने चौड़ा है इनके सुप्रसिद्ध उपन्यास हैं। इन्होंने अंचल विशेष के जीवन को उसके समय भूमिगत स्वरूपा के अंकित किया है। ऐसे में लोग जीवन के सभी तत्व अभिव्यक्ति के उपकरण बन जाते हैं। अपनी स्वाभाविकता के कारण उन्होंने प्रारंभ से ही पाठकों को आकर्षित किया। रेणु एक ग्राम विशेष से बंधकर तथ्य विस्तार को कलात्मक चित्रों की रेखाओं के रूप में ग्रहण करते हैं। उस के माध्यम से स्वतंत्रोत्तर काल में भारत की समस्या का मूर्तिमान कर देना ही रेणु की उपलब्धि रही है। इन उपन्यास में मैला आंचल और परती परी कथा का जीवन दर्शन स्पष्ट और अनुपम है। रेणु आंचलिकता के सीमा में बंधकर नहीं रह गए बल्कि उनका दृष्टिकोण जीवन के यथार्थ को पूरी तन्मयता के साथ जीवंत बनाने का है। तीसरी कसम कहानी में उन्होंने संवेदना के इस अंग के स्पर्श किया है। उसे किसी अंचल या क्षेत्र विशेष में कैद नहीं किया जा सकता है। रेणु जी की कृतित्व और व्यक्तित्व पर विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उन्होंने जीवन में केवल संघर्ष के रास्ते को चुना और साहित्य में नए आयाम को जन्म देकर उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उनका जीवन एक सतत क्रांतिकारी का जीवन रहा है। उनकी कहानियों में राजनीतिक पक्ष उस ढंग से उजागर नहीं हुए हैं, जबकि उपन्यासों में अपने आप को व्यावहारिक जीवन की राजनीतिक चेतना से बचा नहीं सके। इनकी कहानियाँ संवेदना के स्तर से शुरू होती और संवेदना के तल पर समाप्त हो जाती हैं। वास्तव में रेणु अपने समय के दुर्लभ कथाकारों में हैं, जिनके कथा में गद्य संगीत की अंतर्व्याप्त गुण है।